नमस्कार, मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूँ अपना जिला में। आई नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आज से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जताई आने वाले दिनों में बारिश की आशंका। भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा, यात्रा के दौरान लगे भारत माता की जय जयकार के नारे। बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने यात्रा में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। अंसल कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 दिनों में 3 लोगों पर आवारा कुत्ते ने किया हमला, सब कुछ जानते हुए भी नगर निगम अनजान। और नमो भारत अनप्लग्ड लाइव म्यूजिकल फ्राइडेज के सीजन 2 का हुआ शानदार आगाज। देश के वीर जवानों को समर्पित रही शुक्रवार की शाम। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ और आसपास के जिलों में शनिवार से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। राज्य के मौसम विभाग पर शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार मौसम में बदलाव फिर से होगा। उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण अगले 5 दिन 28 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में शुक्रवार को एक भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति गीतों की गूंज के साथ तिरंगा लहराते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी एवं महापौर हरिकांत अहलुवालिया ने किया। यात्रा का शुभारंभ बिलेश्वर नाथ मंदिर से हुआ। यात्रा सदर थाना, सदर बाजार, सराफा बाजार, झंडा चौक, शिव चौक, आबुलेन फव्वारा चौक, आर्य समाज मंदिर, धानेश्वर चौक, बोरी चौराहा होते हुए वापस बिलेश्वर नाथ मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है। हमारी सैन्य शक्ति पहले से अधिक संगठित, आधुनिक और जवाबदेह हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हमारे शौर्य और संकल्प का परिचय दुनिया को दिया है। हम अपनी सेना पर गर्व है और हम सदैव उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि यह हमारा देश का आत्मा, स्वतंत्र और बलिदान की पहचान है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसके सम्मान और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में जगह जगह स्थानीय नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर बने रहना है। ये तिरंगा यात्रा शौर्य गाथा है भारतीय सैनिकों की, भारत की सेना की, उन जाबाजों की जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, उनके घर में घुस के उनको मारा है और माँ बहनों के सिंदूर को जो उन्होंने उजाड़ा था उसका बदला लिया है। महिलाएं तो सब ये तो इस समय रणचंडी हो रही हैं, दुर्गा का अवतार हैं ये माँ काली की शक्ति में आई हुई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार के आह्वान पर बहसूमा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पंचायत बहसूमा के चेयरमैन सचिन सुकड़ी ने तिरंगा झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। बता दें कि हाल ही में भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकालकर भारतीय सेना के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को बहसूमा कस्बे में भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। सभी ने सामूहिक रूप से भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की। तिरंगा यात्रा की शुरुआत श्री दुर्गा माता मंदिर से की गई। इसके बाद ये तिरंगा यात्रा कस्बे के विभिन्न मोहल्लों और बाजारों से होकर गुजरी। तिरंगा यात्रा का दर्जनों जगहों पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। चेयरमैन सचिन सुकड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में जो निहत्थे लोगों पर हमला किया गया था उसका बदला लेने के लिए केंद्र सरकार के कठोर आदेशों के बाद 3 सेनाओं ने जो पराक्रम किया है, उसी पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। अंसल टाउन कॉलोनी में आवारा कुत्तों के डर की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन के भीतर 2 महिला और एक बच्चे पर आवारा कुत्ते हमला कर चुके हैं, जिसकी सूचना नगर निगम को भी दी गई है।
लेकिन नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुत्ते को पकड़ना गवारा नहीं समझा। दरअसल अंसल टाउन कॉलोनी में हर रोज आवारा कुत्ते दिन रात पैदल आने जाने वाले राहगीरों पर हमला करते हैं। बुधवार को कॉलोनी के कई मकानों में सफाई का कार्य करने वाली रूबी काम पर जा रही थी। इसी दौरान एक कार के नीचे बैठा आवारा कुत्ता तेजी से बाहर आया और महिला के पैर को अपने जबड़े में फंसा लिया, जिसके बाद कुत्ते ने उस पर हमला किया, जिसमें रूबी का सिर, हाथ, पैर, कमर पर गहरे जख्म हो गए। शोर शराबा सुनकर एक व्यक्ति मौके पर दौड़ा तो कुत्ते को भगाकर महिला को बचाया। घायल महिला का उपचार कराया गया। कॉलोनी में ही शुक्रवार के घरों में काम करने वाली सुनीता पर भी इसी आवारा कुत्ते ने हमला कर जख्मी कर दिया। उसके बाद शाम को एक बच्चा साइकिल से जा रहा था, जिस पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कॉलोनी के अध्यक्ष मोनिका पुंडीर और स्थानीय पार्षद निरंजन ने हादसे की सूचना नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को भी दी, मगर शनिवार को दिन भर टीम कुत्तों को पकड़ने नहीं पहुंची। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर शुक्रवार से नमो भारत अनप्लग्ड लाइव म्यूजिकल फ्राइडेज के सीजन 2 का शानदार आगाज हुआ। म्यूजिकल बैंड टेबल क्लेफ ने अपनी बेहतरीन संगीत में प्रस्तुति से शुक्रवार की इस शाम को यादगार बना दिया और उनकी धुनों पर वहां मौजूद हर संगीत प्रेमी खुद को झूमने से रोक नहीं पाया। सीजन 2 की यह पहली शुक्रवार की शाम देश और भारतीय सेना के वीर जवानों के साहस एवं वीरता के नाम रही। यहाँ की गई सभी प्रस्तुतियां इस थीम पर आधारित थीं। इसे सुनने के लिए न सिर्फ नमो भारत के यात्री बल्कि अन्य संगीत प्रेमी भी यहाँ जमा हुए। लाइव म्यूजिकल फ्राइडेज के इस नए सीजन में एनसीआरटीसी ने एक नए सेगमेंट ऑन द स्पॉट अंताक्षरी की शुरुआत की, जो श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय रहा। इस सेगमेंट में वहां मौजूद श्रोताओं में से कुछ लोगों को अंताक्षरी खेलने के लिए चुना गया, जिसमें भाग लेने के लिए लोगों में खास उत्साह नजर आया। इस शाम प्रस्तुति दे रहा म्यूजिकल बैंड ट्रेबल क्लेफ RKDGIT कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्रों का है। इसके मेंबर्स आकाश शर्मा, अभिजीत, आयुष तिवारी, एकांक तिवारी, प्रणव त्यागी, शिवांशु त्रिपाठी, राज तिवारी, योगेश कप्त्यारा, आदित्य गुप्ता, आदित्य मिश्रा, व्योम सिंगल और कृष्ण त्यागी ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से भारतीय वीरों के पराक्रम और शौर्य को नमन किया और लोगों को जोश से भर दिया। भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर द्वारा पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत भाजपा मेरठ महानगर के जिलाध्यक्ष विवेक रस्तोगी के नेतृत्व में गगौल तीर्थ पर घाट सज्जा एवं सरोवर आरती कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महारानी अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन त्याग, न्याय, धर्म और सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने न केवल मालवा राज्य में सुशासन स्थापित किया, बल्कि देश भर में मंदिरों, धर्मशालाओं, घाटों और सरायों का निर्माण कर भारत की सांस्कृतिक आत्मा को जीवित रखा। जिलाध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि स्मृति अभियान के माध्यम से हम नई पीढ़ी को भारत की महान विरासत और नारी शक्ति की प्रेरक गाथा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। दुश्मन की जमीन में घुसकर नेस्तनाबूद करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। ये भारतीय नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता है। गंगानगर थाना क्षेत्र में श्री श्याम के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस चलाने वाले आदर्श चौधरी ने गंगानगर थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वह शुक्रवार को मवाना रोड से अपने घर जा रहे थे, तभी उनके पीछे थाना इंचोली के नंगली ईसा के रहने वाला अक्षय उर्फ जानी अपने 4 अज्ञात युवकों के साथ थार कार में आया और गाली गलौज करने लगा। आरोप है कि इस बात का विरोध करने पर अक्षय और उसके दोस्तों ने आदर्श के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित आदर्श चौधरी का कहना है कि आरोपी अक्षय इंचोली थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी गंगानगर अनूप सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन की बात निकालकर सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानी खुर्द स्थित चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग सिवाल खास गंग नहर पटरी स्थित
हिम्स हॉस्पिटल पर किडनी ठीक करने के इलाज के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाकर किसान यूनियन महात्मा टिकट गुट ने अस्पताल के खिलाफ जानी थाना पर तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी और सिटी हलचल ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद हिम्स अस्पताल प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकट गुट के जिला अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी और पीड़ित पीयूष को बुलाकर बातचीत की और हिम्स अस्पताल के प्रशासन ने पीड़ित महिला के इलाज मुफ्त करने का आश्वासन दिया। बता दें कि मेरठ के बागपत रोड के रहने वाले पीयूष बुधवार को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकट गुट के जिला अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रभारी महेश राठौर से मिला था। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पीयूष की पत्नी मंजू कल श्रेष्ठ की किडनी खराब हो गई थी। चौधरी चरण सिंह गंगनहर पटरी स्थित हिम्स अस्पताल के प्रशासन ने इलाज के नाम पर 25 लाख रुपया ठगी कर लिया, लेकिन मरीज को ठीक नहीं कर पाए। जबकि इसके इलाज की जानकारी मांगी तो अस्पताल प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर मरीज और तीमरदारों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने जिलाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी से मदद की गुहार लगाई और अस्पताल ने अपनी गलती मानी। हम एक लड़ाई लड़ रहे थे हिम्स हॉस्पिटल के खिलाफ। एक हमारी बहन है मंजू कुलश्रेष्ठ, वाइफ ऑफ पीयूष कुलश्रेष्ठ। उस लड़ाई को सिटी हलचल ने प्रमुखता से उठाया। इसका असर ये हुआ कि हिम्स हॉस्पिटल को झुकना पड़ा और जो हमारे पीड़ित की मांग थी वो सब हॉस्पिटल ने मान ली। अब हमारे पीड़ित का इलाज हॉस्पिटल कर रहा है। ये सब सिटी हलचल की वजह से हुआ। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के नगलाताशी अशोकनगर मोहल्ले में शुक्रवार को देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करने और रात में ट्रैक्टर चलाने के विरोध में दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों और महिलाओं को शांत कराते हुए प्लॉट और रोड पर खड़ी ट्रॉली को हटवाया। बताया जा रहा है कि कंकड़खेड़ा नगलाताशी अशोक मोहल्ले में शाहनवाज उर्फ बब्बल का परिवार रहता है। शाहनवाज ने बताया कि उसके मोहल्ले का रहने वाला शहाबुद्दीन जोकी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को ईंट की सप्लाई करने में चलाता है। वह रोज देर शाम अपनी ट्रॉलियों को उसके घर के पास प्लॉट और रास्ते पर खड़ा करता है, जिसके चलते उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि जब शहाबुद्दीन से यहां पर ट्रॉली खड़े करने से मना किया गया और टूटी पुलिया को ठीक कराने की बात कही गई तो वह उसके परिवार के लोग लड़ाई झगड़ा करने आ गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया और ट्रॉली के रास्ते से हटवा दिया। तो हम ये ट्रैक्टर जाओगे ना तो सोवे ना सोन दे किसी को भी आ? और पानी नहीं निकलता, ये टूटा पड़ा जो कह रहे तो लड़ने मरने को आवे। शनिवार सुबह NH 58 हाईवे पर कंकड़खेड़ा सरदना फ्लाईओवर से हरिद्वार जा रही सवारियों से भरी बस को रोककर कुछ युवक बस के अंदर घुस गए और बस में बैठी 3 युवतियों और उनके साथ बैठे युवकों की लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। इस दौरान युवतियों के शोर मचाने पर हाईवे से जा रहे वाहन सवार लोगों ने जब अपने वाहन रोके तो मारपीट कर रहे हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस को युवकों ने बताया कि वह बदायूं के रहने वाले हैं और वे अपने परिवार के लोगों के साथ दिल्ली से हरिद्वार घूमने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ युवक अचानक आए और मारपीट करने लगे। वहीं युवकों की बात सुनने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मवाना की गंग नहर में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद हो गए हैं। शुक्रवार सुबह एक युवक का शव पुल के पास से ही बरामद हो गया था, जबकि दूसरे युवक की तलाश की जा रही थी, जिसका शव शुक्रवार शाम को बरामद हो गया। दोनों युवकों के शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दोनों युवकों के शव को ढूंढने के लिए प्रशासन द्वारा रेगुलेटरी से जल स्तर को कम कराया गया था। स्थानीय गोताखोरों की टीम ने जल स्तर कम होने के बाद रेत में दबे सुहेल के शव को बरामद कर लिया था। तो वहीं शुक्रवार शाम को दूसरे युवक फरमान उर्फ शहजाद के शव को परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र की गंग नहर से स्थानीय गोताखोर बाबर की टीम ने बरामद कर लिया। मवाना पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर दिया, लेकिन दोनों ही युवकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शवों को परिजनों के हवाले कर दिया है। 3 को बचाया गया और 2 जो तैरना नहीं जानते। मेरठ की मशहूर नौचंदी मेला 28 मई से शुरू होगा। डीएम वीके सिंह ने मेले की नई तारीख तय कर दी है। इसके पहले 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद नौचंदी मेले को स्थगित कर दिया गया था। अब नई डेट तय कर दी गई है। नौचंदी मेले को 15 मई से लगाने की तैयारी थी।
टेंडर आदि प्रक्रियाएं चल रही थी। नौचंदी मेला मेरठ का सबसे पुराना ऐतिहासिक मेला है। हर साल नौचंदी मैदान में ये मेला लगाया जाता है। इसमें सांस्कृतिक समारोह भी होते हैं। देश भर से कलाकार यहाँ प्रस्तुतियां देते हैं। साथ ही हस्तशिल्प की दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं और जादू का शो भी होता है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।